13 साल के बाद सीक्वल आया है। जेम्स कैमरॉन की अगली मूवी में बड़े होके जो है ना यूनिवर्सिटी में देखूंगा। एफसीआई में 4, 5, 6 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये काला धंधा किया। तो रेट लिस्ट जो आती होती है वो कौन तैयार करता है? कमिश्नर भी उसमें इन्वॉल्व है। ना ही गेंद रिवर्स स्विंग हुई। दिस टेस्ट मैच इज हेडिंग टुवर्ड्स ए ड्रॉ। This is our platinum gold cream and it is really amazing. That's the difference. Look at that. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मेरे साथ कौन मौजूद है? आपके साथ कौन है? हर रोज की तरह हर रोज की तरह मैं हूं आपके साथ वरदा शोएब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज करेंगे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठंड के मजे ले रहे होंगे कि सर्दी बढ़ गई है। कामरान ने आते स्टूडियो के एसीज बंद करवा दिए। कामरान गो कि आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई ऑलवेज से दैट कि आई गेस आई एम द ओनली पंजाबी इन कराची जिसको ठंड बहुत लगती है, इवन कराची में होते हुए। हकीकत है, मैंने यही कहा। मैंने कहा कामरान आप तो इस्लामाबाद से हैं, वहां तो ज्यादा ठंड होती है। तो कह रहे नहीं मैं कराची वाला हो गया हूं, मुझे ज्यादा ठंड लगना शुरू हो गई है। इतनी तो मुझे भी नहीं लग रही है। शुआओं का असर है। शुआओं का असर है। खैर खूब जमेगा रंग जब सर्दियों में मिल बैठेंगे तीन, आप, मैं और हमारी कॉफी। जी बिल्कुल। आप लोग भी अपनी चाय और कॉफी सुबह की जो है वो अपने साथ लेके बैठ जाइए कि आज का शो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हम बहुत अच्छा शो लेके आए हैं आपके लिए और स्टार्ट करेंगे कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है कि मेरा मुकद्दर नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों का, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इस शेर का वजन बराबर है या नहीं, लेकिन बात सच्ची और खरी है कामरान। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान जो है वो अपना मुकद्दर बेशक खुद बनाता है और इंसान ये तो खुद फैसला नहीं कर सकता कि वो किस घर में आंख खोलता है, लेकिन उसने जिंदगी में हासिल क्या करना है ये फैसला उसकी मेहनत, उसकी लगन करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। असेंबलियां बचाने के लिए इत्तेहादियों की ताखीरी हरबे, पीडीएम ने तहरीक आदम एतमाद लाकर पहले पंजाब असेंबली बचाई, अब कौमी असेंबली से इस्तीफों की गूंज, स्पीकर को लाड़काना लेकर आई। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की कार्रवाई मौखिर होने का इम्कान, अब क्या करेगा कप्तान, सियासी खेल दिलचस्प हो गया। मुल्क भर में अंडे और मुर्गी के दाम बेलगाम हैं, क्या खाएं क्या नहीं, अवाम बहुत परेशान है। लंडे का सस्ता बाजार भी महंगाई की लपेट में है। इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर लंडा बाजार के दुकानदारों ने मार्केट्स बंद करने की धमकी दी है। मुल्तान के मियां बीवी ने तारीख रकम कर दी, ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अदनान और हिना की कामयाबी का सफर सबके सामने लाएंगे आज अपने शो में। जेम्स कैमरॉन का नया शाहकार पहले से भी ज्यादा शानदार। एवेटार का नया सीक्वल दुनिया भर के सिनेमा घरों पर राज कर रहा है। $855 मिलियन की कमाई कर चुका है अब तक और पाकिस्तानी सिनेमा घरों की भी रौनक लौट आई है। वाओ, दिस इज द मोस्ट अवेटेड मूवी आई गेस कि हॉलीवुड और मैं देख चुका हूं। हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि कामरान जो है वो चुपचाप जाके देख भी आए और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लग रही थी। कितनी बुरी बात है कामरान, आपने बताया भी नहीं किसी को। अरे आप कह रही थी आपकी फेवरेट मूवीज में से है और आपको यही पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के सिनेमा घरों में वो लग चुकी है। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि काफी डिलेज आए इस मूवी की रिलीज में। पहले सुनने में आया था 2020 में आ रही है, फिर सुनने में आया था नहीं आ रही, कोई डेट स्पेशली ऐसे अनाउंस नहीं हुई, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई है। फॉलो नहीं किया ना आप? हाँ, मैंने फॉलो नहीं किया, ये टॉप मेरी ट्रेंड्स की बात गलती कर है। लेते हैं। आज टॉप ट्रेंड्स में क्या क्या है? आज टॉप ट्रेंड से पहले हम मौलाना तारिक जमील का जिक्र करेंगे जिन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वो कनाडा में अस्पताल में हैं और ज़ेरे इलाज हैं। हम दुआ गो हैं उनके लिए कि मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ताला सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको शिफा दे। और ट्विटर पे भी वो टॉप ट्रेंड में शामिल है क्योंकि काफ़ी सारे सारिफीन हैं जो चाहते हैं कि वो भी उनके लिए दुआ गो हैं। उनके साहिबजादे ने जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वालिद इस वक्त कनाडा में हैं जहां उन्हें हार्ट अटैक के 22 अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और यूसुफ जमील ने आगाह किया है कि मौलाना तारिक जमील की तबीयत अब पहले से बेहतर है। उन्होंने कौम से मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की है और इस वक्त ट्वीट के बाद मौलाना तारिक जमील ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके चाहने वाले उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। बिल्कुल। और इसके अलावा ट्विटर पर पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड भी ट्रेंड कर रहा है। 19,000 ट्वीट्स अब तक इस हवाले से किए जा चुके हैं। आगा सलमान भी शानदार सेंचुरी की बदौलत ट्रेंड कर रहे हैं और
गुज़श्ता रोज मैच में जिस तरह उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से सेंचुरी स्कोर की है और कौमी टीम को पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है, तो ट्विटर पे वो भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आगा सलमान की हर तरफ वाह वाह हो रही है। और ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, उन्होंने उनका जो है वो कहते हैं उनको अप्रिशिएट किया है, किस तरह के ट्वीट्स किए हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी। आपने मैच देखा कामरान कल का? मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन मेरी दुआएं जरूर उनके साथ थी। और मेरी अम्मा जो हैं वो पहले मैच की इतनी शौकीन थी कि वो बाकायदा जब मैच हो रहा होता था तो नवाफिल जो है वो पढ़ा करती थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे घर में भी हो चुका है। क्रिकेट फैन भी मैच होता था वो उसके लिए वो उतनी हाइप में होती जितनी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। लेकिन अब थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं रहा है कि अब टेस्ट सीरीज होते पता जल्दी। अब देयर वाज अ टाइम जब ये भी सूरत हाल थी। अब ये थी कि दुआएं हैं, लेकिन ठीक है सही कर रहे होंगे, इतना जुनून नहीं है, इतना जुनून नहीं है। एनीहाउ कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जल्द नए इंतखाबात के लिए पीटीआई की पहली कोशिश का रास्ता पंजाब में तहरीक एतमाद से रोका गया और सूबाई असेंबली तहलील अभी तक नहीं हो सकी और अब कौमी असेंबली अरकान के इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज पीटीआई अरकान ने स्पीकर के सामने पेश होना था, लेकिन जराए बताते हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली गुज़श्ता रोज से बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए सिंध में मौजूद हैं, इसलिए आज की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी पर मजीद बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन राशिद साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि 11 जनवरी से पहले पंजाब में एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन क्या पंजाब में मतलूबा अराकीन की मुकम्मल हिमायत हासिल है? अल्लाह ताला खैर रखेगा। हमारे देखिए खबर दे दी गई है और सारे अरकान जो है नहीं था कि कुछ लोग उम्रे पे गए हुए थे, कुछ लोग हमारे जो थे वो वैसे पाक मौजूद थे, तो जो कि अभी कोई ऐसी मतलब ना कोई वोट हो रही थी नहीं, उसके बावजूद वहाँ मौजूद थे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एतमाद की वोट जरूर मिलेगी और एक दफा एतमाद की वोट मिल जाए फिर उसके बाद असेंबलियां तहलील करना कोई मसला नहीं हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा यास्मीन साहिबा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा इसी हवाले से। अदालत ने भी आपको पाबंद किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंद किया है कि वजीर आला जो हैं वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, तो इस हवाले से भी आपके कॉमेंट्स चाहूंगा। तक आप तहलील नहीं करेंगे। खान साहब की ये स्टेटमेंट है कि हम 11 तारीख से पहले एतमाद की वोट ले लेंगे, असेंबलियां तहलील करने की बात तो नहीं कर रहे। उनके डिसीजन के बाद फिर जो तहलील करने की बात होगी ना, वो वी विल फॉलो। आपको पता है हम हमेशा सारे कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और इसी तरह कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। लेकिन ये है कि 11 से पहले हम एतमाद का वोट ले लें और उसके बाद फिर जब तहलील करनी होगी असेंबलियां कर देंगे। सही। अच्छा, अब पीडीएम और कायदीन और खुसूसी तौर पर आसिफ जरदारी ने लाहौर में बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और जब आसिफ अली जरदारी साहब मुलाकातें करते हैं अहम, तो कुछ ना कुछ अहम होने वाला होता है, तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? मेरा ख्याल है इन्होंने यहाँ आपको पता उनकी खरीदारी और व्यापारी की तबीयत है, खरीदारी करने की बहुत कोशिश की, बतेरा इन्होंने बरगलाया लोगों को और कोशिश भी की बात। और आपको पता सिर्फ वो अकेले बरगला नहीं रहते और बतेरे लोग थे जो काफी होटल्स भी फुल थे कि भाई आप लोगों ने करना है। लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, वो जो लोटे जिन्होंने बनना था वो बन गए लोटे, उनके साथ लोगों ने देख लिया उनका क्या हशर हुआ है। अब लोग लोटा बनने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अब मजीद कोई खरीदारी नहीं होगी। और मेरा ख्याल है इसी फेलियर की वजह से वो बेचारे कुछ डिसअपॉइंट होके इस्लामाबाद चले गए कि इस मरतबा इनकी कार्रवाई उस तरह की कामयाबी नहीं उसमें तब्दील हो। अच्छा यास्मीन साहिबा, एक इत्तला ये भी है कि अरकान पंजाब असेंबली जो हैं वो इस हवाले से राजी नहीं है और इनमें से कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि असेंबली को तोड़ा जाए। मौकिफ उनका साफ यही है कि फंड्स नहीं मिलते हैं, अब फंड्स मिल रहे हैं तो काम को जारी रहना चाहिए। मुलाकात डिस्ट्रिक्ट वाइज हो चुकी है और किसी ने कोई ऐसा खदशा जाहिर नहीं किया। मैं तो क्योंकि अपने सेंट्रल पंजाब के सारे जितने अरकान थे उनके साथ बैठी हुई थी, जब भी बात हुई है हर बंदा जो था वो बिल्कुल खान साहब के मौके के साथ फाइट कर रहा था और उन्होंने कहा था जी जब तोड़ेंगे हम इंशाल्लाह हर तरीके से सपोर्ट करें। अच्छा यास्मीन साहिबा, स्पीकर कौमी असेंबली में मेरा ख्याल ऐसी कोई बात है, खान साहब की तकरीबन जितने अरकान उसके बारे में तो खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए उनको और मुझे बहुत
जी जी बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली अब शायद टाल मटोल से काम ले रहे हैं, क्योंकि आज भी अरकान कौमी असम्बली पेश नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो यहाँ सिंध में हैं बीबी की बरसी की वजह से, लेकिन अब बात कल पर चली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कल जुमेरात को तमाम अरकान पेश होने जा रहे हैं? सब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए उनको, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए सब जाएंगे और पेश जरूर होंगे। ठीक। अब अच्छा यास्मीन साहिबा, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ सेहत के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। कोरोना की जो लहर है एक बार फिर से आ रही है। पंजाब के हवाले से ही बताइए कि अब तक क्या तैयारी की गई है वजारत सेहत पंजाब की जानिब से? इसलिए हमने ऑलरेडी इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई लहर आए तो हमने किस तरह कोविड के पेशेंट्स के मैनेज करना और डील करना उनके साथ, तो सारे अस्पतालों के अंदर आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। खैर, जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है कि कहना चाह रही थी कि सारे तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और कोविड की लहर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है पंजाब की हुकूमत। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ना करे इतनी ख़राब सूरत हाल दोबारा पैदा हुई। कोविड-19 लास्ट टाइम जिस तरह से आया था बहुत मुश्किलात का सामना करना बिल्कुल ऐसे लॉकडाउन की जानिब गए, कुछ सूबे गए, कुछ सूबों ने लॉकडाउन नहीं किया, एक तजब्जब की सूरत हाल थी। यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यास्मीन राशिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और सुबह सुबह थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में रिलीज होने वाली साइंस फिक्शन फिल्म अवतार 2, जिसे हम कह सकते हैं द वे ऑफ वाटर, जिसे अवतार 1 एक आई थी 16 साल पहले आज से, जिसके बाद हम वेट कर रहे थे कि अवतार 2 कब आएगी और फाइनली 2022 में यानी कि अब रिलीज हो चुकी है और अब 5वीं सबसे ज्यादा 2022 की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने महज 10 दिनों में ही $855 मिलियन की कमाई कर ली है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन 10 दिन के अंदर। और फिल्म एवाटार के सीक्वल जिसे एवाटार 2 भी कहा जा रहा है, उसने अमेरिकी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $253.7 मिलियन और बैनुल अक़वामी सतह पर $600 मिलियन की कमाई की है और तेजी से इसी कमाई में इजाफा भी होता जा रहा है। आपने तो कामरान देख लिया ये मूवी, अब इस वीकेंड मैंने सोच लिया है, डन हो गया है कि इस वीकेंड मैं ये मूवी देखने जा रही हूँ। वैसे एक और है जिन्होंने हमारी साथ ये मूवी देखी हुई है, उनसे ही बात करेंगे। बहुत अच्छे बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, कामरान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे जानेंगे इस मूवी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम कामरान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये मूवी देखी? 2 दफा देख ली। सिर्फ मैं ही अकेली रह गई जिसने मूवी नहीं देखी। आपके हिस्से की भी वो देख के आ रहे हैं। नहीं, एक और तीसरी दफा भी मैं देख सकता हूँ। इतनी अच्छी मूवी है ये। इट्स अ लिटिल लॉन्ग, सही 3 घंटे से ऊपर की मूवी। जी बिल्कुल। मगर देयर इज जस्ट सो मच टू एंजॉय। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक फैमिली एंगल है इसके अंदर जो पिछली अवतार के अंदर भी था थोड़ा सा, और फिर नई जगह है। नई जगह है, एग्जैक्टली। आपने देखी, जंगल से निकल के पानी में आ गए। अच्छा, आपको पानी कैसा लगा ये बताएं? बहुत अच्छा। लेकिन उसके सीक्वेंसेस जो थे ना, इवन जंगल से भी, हालांकि जंगल के जो सीक्वेंसेस थे उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने एनिमेशन की हुई थी, लाइट्स लाइक ग्लो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्लो कर रहे हैं, रात का वक्त है, या फिर उनको जो एनिमल्स थे वो आते थे। अब पानी के अंदर भी उस तरह का सीन है, मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट टाइम आपको एनिमल्स जो दिख रहे थे वो इको सिस्टम पूरे का पूरा पेंडोरा का दिख रहा था, आपको एनिमल्स दिख रहे थे, सब चीजें थी, आपका कनेक्शन नहीं था। इस बार जो स्पेशली वो टुलकुन के नाम से वेल स्पीशीज लेके आ रहे हैं, आपको लिटरली कनेक्शन मिलता है। और प्लस बहुत स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे हैं आपके पास। जो वेल पोचिंग है उसके खिलाफ स्टेटमेंट आपके पास आया है। इस बार इतनी एक्शन नहीं है, एक्शन है किस जगह के ऊपर, जब बना है तो अच्छा बना है। तो अब और इसकी मेकिंग पर थोड़ा सा बात करते हैं। मेकिंग के बारे में बताएं कि इसकी मेकिंग इतनी डिफिकल्ट है। अगर स्क्रीन पे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी मूवी जो है वो एक स्टूडियो में क्रोमा पे शूट की गई है, लेकिन वर्चुअल पे शूट की गई है। आई गेस जिस तरह से वर्चुअल पे पूरी मूवी शूट की गई है और इसका बनाना, इसकी ग्राफिक्स जिस तरह से इस्तेमाल की गई है, आप ये देखें। अच्छा, क्या बेहतरीन। वाओ। इसके लिए ये है, क्या कहते हैं कि अवतार जेम्स कैमरन ने 13 साल के बाद सीक्वल आया है। 13 साल ये इसको टाइम इतना लगा, बन गई थी कोरोना की वजह से लेट हुई, क्योंकि ये जब पहली आई थी मूवी तो उसके बाद ही ये स्टेटमेंट आ गई थी कि दूसरी भी आ रही है जल्दी। दूसरी, तीसरी, चौथी, हाँ जी, तीसरी और चौथी के बारे में सुना है कि उन्होंने अभी से ही तीसरी चौथी के जो सीक्वेंसेस हैं अभी से रिकॉर्ड कर लिए हैं, ताकि जो उम्रें हैं जब वो ज्यादा ना दिखाई जाए, उनको जो बच्चे दिखाना है तो वो
बच्चे ही दिखाई दें। वो एक आध कैरेक्टर के साथ ही होगा। वैसे ये एक्चुअली एवतार का स्क्रीन प्ले इसने काफ़ी साल पहले पार्ट का 13 साल तो इसको लग गए सीक्वल को, उससे पहले 12 साल लगे थे बिटवीन टाइटैनिक और जेम्स कैमरॉन की लास्ट मूवी। सही है ना, ट्रू लाइस। उसके तो ये 13 साल के गैप में मूवीज बना। बच्चा बड़ा हो जाए अपना पूरा कह के मैंने मूवी बचपन में देखी थी, अब जेम्स कैमरॉन की अगली मूवी में बड़े होके जो है ना यूनिवर्सिटी में देखूंगा। अगली वाली अब ये कर लेगा, टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, तो एवतार का इसने जो स्क्रीन प्ले वो ट्रू लाइस से भी पहले लिखा हुआ था। अच्छा, तो वो उठा के तब टेक्नोलॉजी वहाँ पहुंची नहीं थी, उसने उठा के कोने के अंदर रख दिया। उसके बाद जब तक टेक्नोलॉजी आ गई, असल में मोशन कैप्चर जो ये कहलाता है, जिसके अंदर आपके पास फेस के ऊपर डेटा मोशन का होता है, बॉडी का मोशन का होता है, ये इसको अब जाके पिछले 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर ये बेहतर हो गया है, स्पेशली वीडियो गेम इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वीडियो गेम के अंदर मोशन कैप्चर बहुत इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल हो रहा है अब। तो उसमें भी मगर नुआंस रह जाते हैं। अगर आपको याद हो कि पोलर एक्सप्रेस आई थी, उससे बहुत साल पहले फाइनल फैंटेसी स्पिरिट्स विदिन के नाम से एक मूवी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ अगर आप अभी देखते हैं, मैंने कुछ अर्से पहले फाइनल फैंटेसी स्पिरिट्स विदिन दोबारा देखी, और मुझे उससे बेटर आजकल गेम के सिनेमैटिक्स लगते हैं, जबकि वो तब ग्राउंड ब्रेकिंग थी। नहीं, अगर आप गेम्स की बात करें तो जो पहले के गेम्स और अब के जो गेम्स की ग्राफिक्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब तो रियल टाइम बेसिस पे आपको लगता है कि आप एक्चुअल में खेल रहे हैं, खुद आप उस इन्वॉल्वमेंट है। GTA की बात करें, PS के अंदर बहुत सी आ गई अब तो, बहुत आपके पास हर गेम आ रही है, ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं, रियल टाइम आप कर रहे हैं। सही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज से आगे बढ़ रही है। और ये टेक्नोलॉजी जब एवतार फर्स्ट आई थी तब इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, तो तब तो ये पायनियरिंग काम कर रहा था। प्लस साथ साथ एक आप देखें 9 फीट 10 फीट के नावीज हैं, साथ साथ आपके पास इंसान है 3 फीट का, वो उसको मैच करना, वो टेक्निकली एवतार 1 वाज अबव एंड बियॉन्ड एनीथिंग। दैट्स ट्रू, जिस वक्त वो आई थी। एग्जैक्टली। और पार्ट 2 में रिफाइंड है। अगर आप देखो एनिमेशन के अंदर भी नावी इस बार ज्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं लास्ट टाइम से। अगर आप देखें बहुत सी दफा तो वो एक्टर्स से भी बेटर एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ एक्टर्स से भी। तो ट्वीकिंग बहुत है, आपको छोटे छोटे नुआंस दिखेंगे, कभी कान का उठना, कभी कान का बैठना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आप 3D पे ही देखें, 2D पे ना देखें। 3D पे उसका अपना ही मजा है, लाइक पानी के अंदर जो आपका है ना। आप और मैं 100% ऑन द सेम पेज है, क्योंकि शायद 2 कामरान है, शायद मे बी दैट्स आल्सो अनदर देख लिए। तो वी आर शेयरिंग द नेम एंड एज वेल, हम अपने जो खैरात है वो भी शेयर करते हैं। मैं इसलिए किसी चीज से बात नहीं करी कि मुझे स्पॉयलर्स मिल जाए मूवी के, ताकि मेरी मूवी खराब ना हो, तो इसलिए मैं स्पॉयलर्स के लिए ऐसी कोई बात नहीं। एवतार जेम्स कैमरॉन की कहानी अगर आप पहले से देखें ना, टर्मिनेटर 2 देख लें, या आप स्पॉयलर्स की बात कर रहे हैं, वो 2 दफा देख के आ चुके हैं और तीसरी दफा देख के जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं लेकिन मैं फिर भी मैं चाहूंगी नहीं आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा। मगर जब आप देखें जेम्स कैमरॉन की कहानी हमेशा मिनिमलिस्टिक होती है, कहानी में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ट्रू लाइस देख लें, एबिस देख लें, टाइटैनिक देख लें, पहली एवतार देख लें, आप एक पैराग्राफ में कहानी सम अप कर सकते हैं। अब इसलिए लोगों को बहुत सारों का वे ऑफ वाटर के साथ ये शिकायत है कि इसकी कहानी बहुत छोटी है। मगर कहानी आई थिंक कभी सिनेमा के अंदर ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब आप ओवर कॉम्प्लिकेट कहानियाँ कह सकते हो। जेम्स कैमरॉन कभी कोई ओवर कॉम्प्लिकेट फिल्म मेकर है नहीं, टेक्निकली वो कॉम्प्लिकेशन पे जाता है, वो ग्राउंड ब्रेक करता है। जैसे इसका 3D सिस्टम जो है वो इसने लास्ट एवतार पे करा था, फ्यूजन कैमरा सिस्टम कहलाता है। ऑन सेट 3D करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास 2 सेपरेट कैमरा रिग्स होते हैं, एक लेफ्ट आई एक राइट आई बना रहा होता है, एक बहुत बड़ी झंझट है। एवतार के अंदर ये टेक्नोलॉजी और बेहतर हो गई है वे ऑफ वाटर के अंदर। एवतार 2 में 1 के अंदर भी बहुत अच्छी थी, यहाँ तो मजीद हो गई है। अब इससे आगे टेक्नोलॉजी कहीं जा नहीं सकती, ये एक बेंचमार्क इसने क्रॉस कर लिया है। तो शायद एवतार 3 को करते हुए इसको अब शायद इतनी दिक्कत या नहीं आएगी, क्योंकि इसने काफी हद तक तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करें कि जल्द ही हमें 1-2 साल के अंदर 2-3 साल में आप एक्सपेक्ट करें, 13 साल नहीं लगेंगे। 13 साल नहीं लगेंगे। सही, वही मैं कहूँ कि हमने जब पहली अवतार 1 देखी तो उस वक्त सुना था कि अवतार 2 आने वाली, तो हम लोग वेट करते करते अब भूल ही गए कि कब आ रही है, इतना फॉलो नहीं किया। आखिर में पूछूंगी मैं आपसे कि आप कितना रेट करेंगे इस मूवी को 5 स्टार्स में से, अगर मैं पूछना चाहूँ? 5 आउट ऑफ 5। और कामरान आप कितना रेट करेंगे? मैं भी 5 करूंगा, क्योंकि इट्स सच अ गुड मूवी। एक तो बहुत इंतजार बाद भी आई, जब पहली देखी थी इट वाज अ डिफरेंट मूवी, डिफरेंट स्पीशीज। आपने जिस तरह श्रेक आपने कभी देखा ना हो, आप जब जिन लोगों ने श्रेक देखी नहीं है वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार क्या भद्दा सा है, लेकिन जब वो उस कहानी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उनसे, श्रेक से भी आपको प्यार हो जाता है कि कितना अच्छा कैरेक्टर है। हालांकि वो दिखने में इतना प्यारा नहीं है। एवतार के साथ यही है कि आप एक बार देखते हो कहते हैं अजीब सी मखलूक है क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उनको फील कर सकते हैं, उनके इमोशंस को भी। बिल्कुल, आपके पास फैमिली एंगल है, आपके पास एक्शन है, आपके पास बड़े मिनिमलिस्टिक स्टोरी है, मगर आपके पास प्रो एनवायरनमेंट थीम्स बहुत सारी हैं। प्लस 3D, जैसे आपने अभी 2 सेकंड पहले 2 मिनट पहले कहा था कि 3D इसका ज़बरदस्ती का 3D नहीं है। जब 3D गिमिक आया था तो आपके पास
तीर आपके पास आ रहा है तो आपके बाजू से गुजर बाजू रहा से गुजर है, रहा है। वो वाली सिचुएशन नहीं है, ये बहुत सही। नेचुरल 3D है। और यानी एक कि बड़ा आपको natural 3D में ही extension मूवी है। देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच कामरान जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को ही लेके जाना चाहते हैं आप, तो जरूर अवतार 2 दिखाने लेके जाइए मूवी पे, और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया इस वीक में देखने जाने वाली बिल्कुल हूं, ऐसा ही weekend है। पे। आप ब्रेक में तो देख सकती नहीं है, लेकिन नाज़रीन हम आप जाके चाय break पी सकते हैं ब्रेक में। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं अंडों के हवाले से। मुल्क भर में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब में अंडों की फी दर्जन कीमत जो है वो 266 रुपए, जबकि कराची की बात की जाए तो 305 रुपए तक फी दर्जन अंडे मिल रहे हैं। और बिल्कुल कामरान, एक तो यहाँ, और दूसरी बात है 305 रुपये तो मिल रहे हैं, कुछ इलाकों में अपनी मर्जी के रेट चल रहे हैं। और हमारे शो के थ्रू हमने पहले भी पोल्ट्री एसोसिएशन को बहुत सपोर्ट किया है, हमने अपील भी की है गवर्नमेंट से कि जो वजूहात हैं जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कि उनकी जो पूरी फीड है चिकन की वो पोर्ट पे फंसी हुई है, उसको खुदाया रिलीज करवाया जाए, उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। अब तक क्या एक्शन हुआ है कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन मजीद डिटेल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब, चेयरमैन हैं पोल्ट्री पाकिस्तान एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। चौधरी साहब, लास्ट टाइम गुलामुल हक साहब आए थे हमारे शो में, उन्होंने बताया था कि उस दिन उनकी मीटिंग है, यानी कि लास्ट थर्सडे या फ्राइडे था, कि आप लोगों की मीटिंग थी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलने वाला था, तो क्या हुआ, सोल्यूशन निकला कि नहीं निकला? उस मीटिंग में मिनिस्ट्रियों ने तो फैसला कर दिया था कि इसको रिलीज़ किया जाए। 6 मिनिस्टर बैठते, 7 मिनिस्टर बैठते हैं, एक उनके पास साथ प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं वो बैठते हैं, उन्होंने फैसला कर दिया कि रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई फैसला उसका इन रिटर्न नहीं आया। परसों भी एक मीटिंग थी, वो मीटिंग दरमियान में ख़त्म हो गई, किसी वजूहात की बिना कुछ उसमें मेंबर नहीं थे। कल 27 दिसंबर में मोहतरमा की बरसी थी, उसकी वजह से मिनिस्टर नहीं जा सके। आज फिर मीटिंग है। तो ये सोयाबीन के रिलीज होने की आप बात करें, सोयाबीन रिलीज होने के पहले मिनिस्ट्री जो है ना वो एक कैबिनेट कमेटी एक मिनिस्ट्री को एक लेटर देगी, इजाज़त देगी, फिर मिनिस्ट्री आगे डिपार्टमेंट को इजाज़त रोका देगी। ही क्यों गया? ये पहली बेसिक बात ये है कि रोका ही क्यों गया? अब ये इसको देखें, दो महीने हो गए इस बात को रोके हुए। इसमें रोकने की वजह तो शायद कोई टेक्निकल वजह थी मिनिस्ट्री में, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कुछ माफिया जो है ना वो शामिल हो गया। ओके, माफिया में मैं ब्यूरोक्रेसी भी कहूँगा, जो इस डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसमें शामिल है, और माफिया में कुछ ये एफसीआ के कुछ लोग भी शामिल हो गए। आपकी अपनी तंजीम के लोग? हमारी तंजीम पाकिस्तान पोल्ट्री में, दूसरी ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री, जिसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए जिनके पास माल पड़े हुए थे। जब एक दफ़ा माल रुक गया तो उन्होंने सोचा कि ये माल तो रुक गया, उनके पास ये 101, जब माल रुका उस वक्त रेट था 165, सही। आज वो माल बेच रहे हैं 390 340 आप ये रुपए पर फीड की बात कर रहे केजी। हैं? मैं उस मील की बात कर रहा हूँ जो मील लोगों की। के पास रुका हुआ है। अच्छा, एफसीआ में 4, 5, 6 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये काला धंधा किया, और माल ओपन ट्रेड है, उनका बेचना हक है, बेचें जिस रेट में मर्जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों से सौदे किए हुए हैं 130 के, 140 के, 160 के, उनको कहते हैं कि जब शिप क्लियर होगा हम आपको माल देंगे, और वो माल ब्लैक में बेच रहे हैं। ये भी माफिया है। तो यानी कि माल ब्लैक में बिक रहा है? माल ब्लैक में बिक रहा है, जो था वो अब तकरीबन एंड पे चला गया, ये बिक रहा है, ये भी माफिया है। हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने में इस माफिया का भी हाथ है, ब्यूरोक्रेसी का भी आता है। मिनिस्टरों ने बात समझ ली, मिनिस्टरों ने हमारे हक में फैसला कर दिया, वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। कितना वैसे है इस वक्त सोयाबीन जो फंसा हुआ है? इस वक्त 7,50,000 टन सोयाबीन और कनोला दोनों हैं, ओके। जिसमें 2 जहाज पोर्ट पे अनलोड हुए आज 50 दिन से ज्यादा हो गए, 52-53 दिन हो तो गए। इसकी भी कोई लाइफ होती है, खराब हो जाता है, पेरिशेबल है? उसकी लाइफ होती है, लेकिन अगर उसको सेफ रखा जाए, बोरियों में बंद है, ऊपर शेल्टर दिया जाए, तो उसकी लाइफ है। तो कराची में इधर नमी भी है, नमी की वजह से कुछ खराबी तो नहीं उसको होगी? नमी नहीं, वो नहीं, धूप से उसका सोयाबीन oil मोटा extract दाना, हो उसको जाता है, नमी उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। पड़ता, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा देर रहेगा तो वो खराब हो खराब हो जाएगा। जाएगा। वो इसके इतने टाइम नहीं है। कम से कम अब कितना टाइम आपको और चाहिए कि इससे पहले रिलीज कर दें? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इसको आज रिलीज करें, क्योंकि इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री तकरीबन तबाही के दाएं आधी बंद हो चुकी है। आप अंडे की, मैं पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये अंडा 60 रुपए का मिलेगा, मुर्गी 1000 रुपए किलो गोश्त बिकेगा। आज मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो हो गया, सही, बिल्कुल। और अंडा 30 रुपए से ऊपर 300 तक जा 30-35 चला गया, और ये अब आगे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है मजीद। पहले तो ये था कि कहीं ना कहीं से कहीं ब्लैक में माल मिल रहा है, हम सोयाबीन ले रहे हैं, डाल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अब ये माल
खत्म हो गया। लेकिन आप अब लोग इंडस्ट्री बंद हो रही है। और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 25 लाख टन की। हमारी रिक्वायरमेंट 25 लाख टन सीड मंगवाया जाता था, सही। उसमें से 78% मील निकलता था जो हमारे कहाँ, और इसके साथ 15 लाख टन कैनोला मंगाया जाता था जिसमें से 56% से वो 55-56 मील निकलता, वो भी हमारे काम आता। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि इसका नेमल बदल जो पाकिस्तान में है, सोयाबीन का तो नेमल बदल है ही नहीं। फीड का मुर्गियों को खिलाने के लिए कुछ और खिलाया नहीं जा सकता? मुर्गियों को फीड के अलावा क्या खिलाएंगे? नहीं, एज इन के कोई और नेमुल बदल कोई नहीं, भी? उसका नेमल बदल हम गंदम खिलाएंगे, मक्की खिलाएंगे, वो 6 महीने में जाके तैयार होगी और 1 किलो की जैसे देसी मुर्गी होती थी। फिर इतने बड़े पैमाने में तो नहीं हो सकती। पब्लिक को ये काम था आज से 40 साल पहले का। अब जितनी पब्लिक जब 5 करोड़ आबादी थी, अब 25 करोड़ आबादी को हम कहाँ से पूरा और करेंगे? हम एक साइकिल पूरा चल रहा है जिसमें लोगों की और रिक्वायरमेंट फिर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को, हमारे मैं अपने मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो गई तो इसके साथ बहुत कुछ एग्रीकल्चर का तबाह हो तो जाएगा। ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे, मैं आपके चाहूंगी कि प्लेटफॉर्म पे ये प्लीज कहना चाहता आप हूँ कि ये आज हम अगर देखें, सबसे बड़ी क्रॉप इस वक्त मक्की की पैदा हो रही है पाकिस्तान में। 2 क्रॉप पैदा होती हैं, सही बहुत बड़ी क्रॉप है, उसके 90% यूज़र हम हैं। आज उसका रेट जिस दिन से ये मार्केट कम हुई है, 600 रुपये मन पे रेट कम हो गया। तो फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा है उससे? नहीं, इस पर टेक्निकल बात क्या है जी। अगर वो 600 रुपये रेट महंगा भी हम लेते थे, पब्लिक को हम मुर्गी सस्ती बेचते थे। सही। ओके। हम महंगी लेके भी पब्लिक को मुर्गी सस्ती बेच, अब हम सस्ती लेके मुर्गी वो मेज़ सस्ती लेके या जो चीज़ें नहीं बिक रही वो सस्ती लेके हम पब्लिक को मुर्गी महंगी बेच रहे हैं, अंडा महंगा बेच रहे हैं। तो इसमें आवाम का क्या फायदा हुआ? ये सेटिंग जो होती है रेट की, ये क्या गवर्नमेंट करती है या फिर ये आपका खुद आपस में तंजीम होती है जो खुद रेट को? जो फीड के रेट हैं वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें। गवर्नमेंट की मर्जी से होती है। पंजाब में बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, हर जिले का डीसी उसको बैठ के तय करता है और रेट को दे के करता है। और अंडों का और मुर्गी का रेट जो है अंडे का और मुर्गी का रेट जो है ना वो हम नहीं, वो पब्लिक करती है। अगर आज अंडा अभी आज कल आपके अखबार में रेट आया होगा मुर्गी का 306 रुपए। अच्छा, रेगुलेटेड नहीं है किसी भी तरह से? आप या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं कि आज मुर्गी का रेट पेरिशेबल आइटम हो ही नहीं सकता। ओके। कल हमने नहीं, जिस तरह सब्जी जो होती है, सब्जी भी पेरिशेबल है, लेकिन उसकी लिस्ट रेट आती है कि आज सब्जी जो है टमाटर इतने का बिकेगा, आलू इतने का बिकेगा, प्याज इतने का बिकेगा। कौन तय करता है? ये अब डीसी आएगा तय करते हैं? सब्जी मंडी में तय होता है कि आज इतने का बिक गया। अच्छा, अगर तो रेट लिस्ट जो आती होती है वो कौन तय करता है? वो हम हमारे इंडस्ट्री के लोग तय करते हैं, और लेकिन कमिश्नर की इजाजत से करते हैं। कमिश्नर भी उसमें इन्वॉल्व है। ये नहीं कि हम अकेले करते, कमिश्नर की इजाजत से होता सब कुछ। लेकिन ये है कि जैसे आज 306 रुपये मुर्गी का रेट है, लेकिन रात 322 की ट्रेडिंग हुई है। अगर 322 की ट्रेडिंग हुई है तो यहाँ फटे पे आके 360 की बिकेगी। यानी कि चौथा महंगाई हर जगह हो रही है और रेट डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मनपसंद जो है वो रेट तय करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ हो रहा है लुंडे बाजार में, वो भी जो है सस्ते मार्केट समझी जाती थी, लेकिन वो मार्केट्स ही बंद हो रही है। रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान की तरफ जो इस वक्त लुंडा बाजार में मौजूद हैं। और अब्दुल रहमान बताइएगा कि इस वक्त क्या बेटा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि इम्पोर्ट पे ड्यूटी लग गई है, महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से लोगों ने धमकी दी है कि लुंडा बाजार भी बंद कर देंगे। जो पहले गरीबों को एक सस्ता कपड़ा, सर्दियों के सस्ते कपड़े मिल जाते थे लुंडा बाजार से, अब वो भी एक दुकानें हैं जो खत्म हो जाएंगी गरीबों के लिए, यानी कि गरीबों को और मार दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। तो आप अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, मैं इस वक्त कसूर शहर के एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ और सर्दियों की आमद शुरू होते ही इन लंडा बाजारों में गरीब लोग जो वो अपना रुख कर लेते हैं। गरीब जो पहले ही मजदूर जो तबका है वो महंगाई में पिस चुका है। इस लंडा बाजार में भी आज वो चीज़ें जो पहले इंतहाई सस्ते दामों में मिलती थी, अब बहुत इंतहाई महंगे दामों में लंडा बाजारों में भी खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए इस वक्त ना सिर्फ गरीब आदमी, जो सफ़ेद पोश तबका था, वाइट कॉलर लोग थे, उन्होंने भी लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। और ख़ास तौर पर जो अब लंडा बाजारों में ख़रीदारी इस वक्त देखने में आ रही है वो बच्चों के यूनिफॉर्म, जो गर्म मलबूसात होते हैं, स्वेटर, कोट, जैकेट वगैरह, वो ज़्यादातर लोग इस वक्त खरीद रहे हैं। और सर्दियों के इस्तेमाल के लिए कम्बल की ख़रीदारी भी यहाँ पर आम देखी जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई के मारे गरीब लोग जो हैं वो बार बार ये कहते हैं अभी हम हमारे लंडा बाजार भी जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं, हम जाएं तो कहाँ? तो बेसिक तौर पे जो लंडे बाजारों की कीमत, उसमें लंडे बाजारों में जो कपड़ों की कीमतें हैं वो भी इजाफा हो चुका है। शहबाज साहब जब आए थे
आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने जब इस हुकूमत का चार्ज संभाला था तो उन्होंने कहा था माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि अगर मुझे अपने कपड़े बेच के भी अपनी आवाम को रिलीफ देना पड़े ना तो मैं दूंगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि गरीब आदमी के पास पहनने के लिए खुद के कपड़े नहीं रहे, कपड़े नहीं रहे, उन्होंने और बुरा हाल करते। आप सोचें कि क्या हाल कर दिया है कराची का, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ डकैती, मजामत, और फिर डकैती पे लोगों की जानें जा रही हैं। कल का आप देख लें जौहर, गुलिस्तान जौहर में जिस तरह से जो हमारे मुहाफिज हैं उन्होंने ही एक शख्स को बेरहमी से मार डाला। सुनने में ये आता है कि 7,000 मोबाइल छिन गए हैं इस पूरे साल में। जितने वारदातें हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं, बाइकें छिन रही हैं, मोबाइल छिन रहे हैं। अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? सारे ओहदेदारान ये चीज़ कह देते हैं कि जी ये मुल्क तो है ही इस तरह से, कुछ नहीं होने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जंगल का कानून है, कह कह के अपने कॉलर झाड़ लेते हैं। ऐसा ही हमारे एक नौजवान हैं, उन्होंने अपील की है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से और वो आबदीदा भी हो गए। चाहूंगी कि वो ये बात मेंशन कर देते हैं, सारे ओहदेदारान जो हैं ये बात मेंशन कर देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। पता नहीं कितनी माओं की गोदें उजड़ गई हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। यहाँ पे मैं अपील करना चाहूँगी हमारे महकमों से, तमाम जितने बड़े ओहदेदार हैं कि प्लीज़ सिर्फ बोल बच्चन से या अपनी बातों से पल्ला ना झाड़ें, खुदारा कुछ एक्शन ले लें। कराची को किस तरह से आप लोगों ने उजाड़ दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है कि लोग घर से बाहर निकलते हुए भी आज डर रहे हैं। तो खुदारा इस शो के जरिए मैं अपील करती हूँ हमारी पूरी टीम की जानिब से कोई एक्शन ले लिया जाए, इस चीज़ को रोका जाए। खुदारा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ आप क्रिकेट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। खेल का जुनून सेगमेंट है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज जारी और सारी है। कराची में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 430 रन बनाए हैं और उनकी सारी टीम पाकिस्तानी आउट हो चुकी है। कल दूसरे दिन के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 165 रन बनाए थे, जिसमें टॉम लीथम के 78 और डेवन कॉनवे के शानदार 82 रन भी शामिल थे। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल जमील साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। इकबाल साहब, अब पाकिस्तान की इनिंग्स तो आप देख चुके हैं। जब आगाज हुआ था पाकिस्तान का की इनिंग्स का तो उस वक्त तो कुछ ऐसे लग रहा था कि शायद पहले दिन ही पाकिस्तान की सारी टीम आउट हो जाए। आपने परफॉर्मेंस देखी, क्या उम्मीदें हैं? ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है? जी आप सबसे पहली बात थी कि पाकिस्तान ने 430 नहीं बनाए हैं, पाकिस्तान ने बनाए हैं 438, 438। इन रिप्लाई जो है न्यूजीलैंड ने 165 किया है। डेवन कॉनवे और टॉम लेथन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 165 किया और ये इनकी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 1965 में 136 रन बनाए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बात ये सारी बात ये कि सिचुएशन ये है कि स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, इसलिए कि एक्साइटेड क्रिकेट तो हो नहीं रही है, बिल्कुल डल क्रिकेट है। और जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे वो तो खास तौर पे बिल्कुल ही इनफेक्टिव रहे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स को तो आप ये कह सकते हैं कि पहले दिन उन्होंने मतलब लंच से पहले 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, विकेट थोड़ी सी टर्न भी ले रही थी और गेंद में थोड़ा सा मॉइस्चर भी था, उसके बाद वो ड्रॉ। इकबाल साहब, लेकिन कल आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, कल तो हमारे बॉलर्स एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाए थे न्यूजीलैंड के। तो आज के मुकाबले में आपको क्या लग रहा है कि पहला सेशन कितना अहम है? पहला सेशन इज वेरी वाइटल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने देखें अभी उनको न्यूजीलैंड को 273 रन ऑन बनाने हैं 438 के हदफ तक पहुंचने के लिए, तो दैट्स इनफ रन। लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है, इसलिए कि जिस अंदाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की है तो मुझे लगता है ना स्पिनर्स ने, ना फास्ट बॉलर्स ने, वसीम जूनियर जो है उन्होंने भी मार खाई, उनको भी अच्छी खासी मतलब कुटाई हुई है। और जिस अंदाज में कॉनवॉय और लेथम खेल रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनको कोई परेशानी नहीं है, कंप्लीटली ईज। अगर एक तो चलिए आपने विकेट नहीं ली, दूसरा ये होता है कि आप ये देखते हैं कि कम से कम बैट्समैन को ट्रबल दे, कोई चांसेस क्रिएट करें। ना उन्होंने चांसेस क्रिएट किया, ना उनकी बॉलिंग में कोई रिप था, ना ही गेंद स्विंग हुई, ना ही गेंद रिवर्स स्विंग हुई, ना ही गेंद में विकेट में बाउंस है। तो इतनी बेजान विकेट पे ज़रा पाकिस्तानी बॉलर्स बहरहाल। और इकबाल साहब, आप जो विकेट की बात करें, आप कराची के अंदर हम देखते हैं कि सुबह के औकात में मॉइस्चर होता है, तो ये कैसे इफेक्ट करता है विकेट को? ये पहले दिन होता है नॉर्मली मॉइस्चर जो होता है, विकेट ना थोड़ी सी डैम्प होती है, उसके बाद होता है नहीं। हाँ, शाम के वक्त ये जरूर होता है कि पाकिस्तान के जो विकेट है शाम के वक्त वो हवा चल रही होती है, समंदरी हवा, तो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है। लेकिन कल शाम का भी वक्त गुजर गया और वो दोनों खिलाड़ियों ने बड़े आराम से 165 का स्कोर
किया और बड़ी आराम से और कंप्लीटली ईज किया। लेकिन एक 78 पे बैटिंग कर रहे हैं, एक 82 पे बैटिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए उनके कैंप के अंदर, उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई ज्यादा बड़ी कंसर्न्स होंगी नहीं। और मेरा अपना जाती ख्याल है, अभी प्रिडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, दिस टेस्ट मैच इज हेडिंग टुवर्ड्स ए ड्रॉ, ए डल ड्रॉ। अच्छा, ड्रॉ की तरफ आपको लग रहा है? और अफसोस इस बात का होता है कि टेस्ट मैच में अभी इंग्लैंड आई थी, इंग्लैंड ने कहा था वी डोंट नीड ड्रॉ, हम ड्रॉ नहीं खेलते, हम टेस्ट मैच में रिजल्ट चाहते हैं। तो जब जाहिर सी बात है उसका अगर रिजल्ट आता, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता, तो स्टेडियम इतना बैरन ना होता। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आप ऐसे किसी कब्रिस्तान में बैठे हुए, स्पेक्टेटर्स है ही नहीं, पूरे स्टेडियम में मिला के 1500-1600 लोग हैं, उससे ज्यादा तो वहाँ ऑफिशियल्स बेचारे काम कर रहे हैं। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब। वक्त की कमी, वरना भी कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। चौधरी साहब हमारे साथ, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मिनट है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो प्लीज जल्दी जी। मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी चीमा साहब से कि खुदारा आज हमारे मसले का हल कर दें और अपने महकमों को भी ये हिदायत कर दें कि वो जल्द से जल्द करें। अदरवाइज़ हमारे पास इसके बाद एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि हम फौज के पास चले जाएं और या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। सही, थैंक यू सो मच चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताना पड़ेगा प्लीज ओहदेदारान चौधरी साहब की अपील सुनी, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बताना पड़ेगा ये अंडा मुर्गी जो है ना फौज के लिए बहुत जरूरी है और ये पूरा नहीं हो रहा। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है तेरी दुनिया, बोल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। वेडिंग सीजन अपने उरूज पर है, काफी सारी शादियां चल रही हैं और साथ साथ न्यू ईयर भी करीब है और हमारे सेट पे साहिर भाई भी मौजूद हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या धमाकेदार ऑफर लेके आए हैं एमोर के प्रोडक्ट्स आपके लिए। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बरदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज योर शो इज अमेजिंग। अभी मैं अंडों की बातें सुन रहा था, दैट वाज रियली नाइस। गुड टू नो दैट वो अंडे जो मैं बड़ी मेहनत से अपने स्कूल में हासिल करता था वो अंडे आज बहुत महंगे हो गए और वो हुकूमत को पड़ने वाले हैं। गो के 300 रुपए से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इसके बाद अब हुकूमत को पड़ने वाले हैं। यार मैं समझता हूँ कि आई डोंट थिंक कि किसी भी गवर्नमेंट का कसूर है, कलेक्टिवली ये तमाम लोगों का कसूर है। कलेक्टिवली हुकूमत भी हम लोग ही बनाते हैं, लेके भी हम लोग आते हैं, हम अपने आप को मुबर्रा कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उस गवर्नमेंट जरूर किया होगा, ऑफ कोर्स जरूर किया होगा, बट समवेयर समहाउ कुछ ना कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पे कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि हम एमोर के प्रोडक्ट के बारे में बात करें। मैं ब्रेक से वापस आई तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने हाथ पे कुछ स्क्रब कर रही थी और मैं क्या स्क्रब कर रही थी आप फर्क देख सकते हैं। ये देखें, अभी मेरा ये वाला हाथ देखें और ये वाला हाथ देखें, वाह आपको डिफरेंस फील होगा। सिर्फ बैठे बैठे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये राइस स्क्रब था, ये स्किन को आपकी एक्सफोलिएट करता है। मैंने वैसे ही, क्योंकि हम सब ने साहिर भाई का शो देखा है हमेशा से और साहिर भाई हमेशा अपने शो में राइस का इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा कहते थे। ये देखें, ये वाला प्रोडक्ट है, राइस एक्सफोलिएटर है, राइस स्क्रब है इनका, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड। इट्स रियली गुड। किसके लिए है ये? आप कहीं भी स्किन पे इस्तेमाल, डिफरेंस देखें जी, डिफरेंस ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको इस्तेमाल कलर किया डिफरेंस है, भी नजर आ रहा होगा। ये देखें, ओके मैंने इस जगह पे ये इस्तेमाल किया है राइस एक्सफोलिएटर और मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है। और ये देखें दूसरा हाथ मेरा, अच्छा, और मैं आपको फर्क वाजे देख सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ, आप दूसरे हाथ पे लगाइए ताकि आपको पता चले कि ये हाथ जो था थोड़ा सा डल लग रहा था ना, तो अब आप जरा इसको देखिएगा कि क्या होता है। दिस इज आवर प्लैटिनम गोल्ड क्रीम एंड इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। आप अभी कॉल कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या ऑफर जो है, ये न्यू ईयर्स है, न्यू ईयर्स आने वाला है, तो उसके लिए सीजन में, और ये 30 सेकंड्स के अंदर ये ब्राइटनिंग कर देता है। 30 सेकंड्स के अंदर ब्राइटनिंग। आप देखिए डिफरेंस देखिए, वाकई आप ये देखिए फर्क। अच्छा, इट सीम्स लाइक मैजिक। नहीं सर, मेरा हाथ धो रहा था, तुम्हारे हाथों पे
लेट मी सी ना, मैं भी तो ट्राई करूं ना। कामरान का हाथ देखे और मेरा हाथ देखे। Seriously guys, Seriously. I don't use it, but you can if you want नहीं, मैं to. से ट्राई करूं, आई डोंट यूज इट। यार सीरियसली आप फर्क देख सकते हैं कितना एकदम से दोनों हाथों का कलर मेरे बैलेंस हो गया है, बट ये अब ये ज्यादा साफ लग रहा है। रियली ये ज्यादा साफ लग रहा है। साहिबा इधर भी लगाएं वरना मेरा एक हाथ जो है वो काला लग रहा है। Alright. So अच्छा, this इट इज वर्किंग बाय द वे। It's really working। और ये कितने की है ये क्रीम? अच्छा, आप लोग ये ऑर्डर कर 1500 की सकते हैं। क्रीम है। आप look at that. That's the difference. Look at that. That's the difference. तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये क्रीम है और इसके साथ अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिंकल शिंकल सब चले जाते हैं। ये सीरम है? ये सीरम है, इट्स इजिप्शियन गोल्ड और ये कॉम्बिनेशन होता है। ये मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज आपके शो के तवज्जुह से हमने अपनी ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। आज अगर आप 4000 का ऑर्डर करते हैं, अभी 4000 का ऑर्डर करते हैं तो आप ये दिखा सकती हैं। और ये खूबसूरत सी एंटीक ज्वेलरी, यानी कि जो ये इयररिंग्स हैं, 4000 की खरीदारी पे आपको ये ज्वेलरी मिलेगी बिल्कुल फ्री। इसमें से कोई भी निकल सकता है, ये वाला या ये वाला। आप ये भी ले सकते हैं। ब्यूटीफुल। और ये भी, अरे शादियों का सीजन वैसा ही है, जितनी ज्वेलरी लो उतनी कम है। अच्छा, और हम आपको एनरोल करते हैं ये वाले सेट के अंदर। ये ऐसे 30 सेट्स हैं जो हम, ये भी बर्दाश्त ले लीजिए। अच्छा, ये एमोर ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, जेवर। ये एमोर का ही ज्वेलरी है। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है ये। और ये देखिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कितने की खरीदारी करते हैं? 4000 पे एनरोलमेंट भी है और आपको ये वाला जो गिफ्ट है ये भी मिलेगा। अच्छा, नहीं कि एनरोल, ये तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, साथ में आप एनरोल कर सकते हैं इस ज्वेलरी के लिए, यानी कि लकी ड्रॉ किया जाएगा इसका 31 दिसंबर को। और जो भी लकी विनर होगा उसको ये ज्वेलरी। अच्छा, ऐसे हमारे पास 30 सेट्स हैं जो हम देने जा रहे हैं, 30 सेट्स, यानी कि टोटल 30 लोग जीत सकते हैं। 30 लोग जीत सकते हैं और जीतेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जेड रोलर है, मार्बल जेड रोलर है, ये आपको मिलेगा। एंड दिस इज एक्चुअल मार्बल। एग्जैक्टली, इससे आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसको यूँ अपवर्ड की डायरेक्शन में आप करते हैं अपने स्किन पे, तो आपकी स्किन जो है वो रिंकल फ्री हो जाती है, एजिंग कम हो जाती है, आपकी स्मूथ हो जाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। आप इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं, प्लस ये आपकी जॉ लाइन के पीछे आजकल सब लोग ख्वार है, जिनकी जॉ लाइन नहीं है उनको जॉ लाइन बनानी है। आप इस तरह से देखिए, आप सिंपली ये करें कि थोड़ा सा हाइलोरॉनिक सीरम लीजिए और मुझे जेड रोलर पे दिखाइएगा, जेड रोलर दिखाइए, और आप इस तरह से इसको कर लीजिए। और इसके बाद आप जब इसको लगाएंगे तो ये पेनिट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी सीरम आप लगा लीजिए, जो कि हमारे पास हाइलोरॉनिक सीरम है, ये बहुत अच्छा है। आप हमारा राइस सीरम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स रियली गुड। मैंने आपको बताया 4000 की शॉपिंग पे और 5000 की शॉपिंग पे आपको हैरत अंगेज गिफ्ट जो है वो मिल रहे हैं। साथ साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें, अक्सर लोगों को ब्राइटनिंग का बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है बिकॉज अब रनिंग डाउन विद फीवर। तो ये हमारे पास ये व्हाइटनिंग किट है एंड दिस इज रियली 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 अमेजिंग। ये व्हाइटनिंग फेशियल किट है, व्हाइटनिंग फेशियल किट है जी। ये थैंक यू कार्ड आपको इसके अंदर मिलता है। साथ साथ हमारे पास ये 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये 6 के 6 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको मौजूद होते हैं, आपको नजर आ जाते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसके अगर आप पीछे देखें तो बैक पे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये वैसे अगर आप लेते हैं इसमें से 8 से 10 फेशियल आप करवा सकते हैं इसी किट के अंदर। इसी किट के अंदर से 8 से 10 फेशियल। और बरदा एंड कमरान, अगर आप व्हाइटनिंग फेशियल पे जाते हैं तो आप 5000 रुपए से लेकर 50000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं एक फेशियल पे। फिर आपको 5000 में साइड पे नॉर्मल फेशियल होता है, आपको 12 से 15000 का एक व्हाइटनिंग फेशियल मिलता है। अगर किसी अच्छे सैलून में जाइए, मैं आपको खुद बता रही हूँ, एक नॉर्मल फेशियल करवाएंगे आप, वो 5000 से स्टार्ट होता है। व्हाइटनिंग फेशियल इज अबाउट 12 to 15,000। तो आप इस समय बचा सकते हैं और ये आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है, इट्स अनरियल। हाउ मच इज दैट? 3500। 4500 का था तो वी आर गिविंग इट फॉर 3500। आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं। और 4000 पे गिफ्ट्स हैं, 5000 पे गिफ्ट्स हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है नीचे, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए और इस पे कॉल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट का परचेज करना चाहते हैं प्रोडक्ट परचेज कीजिए और फ्री गिफ्ट्स भी हासिल कीजिए। अच्छा, ये है जी अमोर कर्व, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट लॉस टैबलेट है और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर आपको लगता है कि आपको खाने में आप परहेज नहीं कर सकते, वो मैं नहीं कर सकता, मैं हर चीज़ खाता हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपने पानी 14 से 16 ग्लास पीना है और एक महीने में 3 से 4 इंचेस आपका कम होता है एक महीने के अंदर। 100% ऑर्गेनिक है, ड्रैप इनलिस्टेड है, 100% ऑर्गेनिक एंड ड्रैप इनलिस्टेड। आप यानी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नो, सवाल ही नहीं पैदा, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हाउ मच इज दैट? कितनी टैबलेट्स हैं ये? अच्छा, ये एक महीने का है एंड इट गोज फॉर 1800।
ओके 1800 का, एंड इट इज रियली 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 इफेक्टिव। और आपने एक कैप्सूल लेना है, एक गोल्ड खाने के बाद? जी, एक कर्व कैप्सूल लेना है, एक खाने के बाद नहीं, नाश्ते के बाद आप ले लें। तो सबसे अच्छा नाश्ते के बाद ये काम करता है। नाश्ते के बाद आप ले लें, उसके बाद पूरा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। सिर्फ आपने पोर्शंस के अंदर खाना है और 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। आप 1 महीने में 3 से 4 इंचेस वेट जो है वो लूज करेंगे। अच्छा, एक चीज हमारी है जो मुझे बहुत खुशी होती है, वो है हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन, हेयर फॉल सोल्यूशन। दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इट इज अमेजिंग, यू कैन एक्चुअली यूज दिस। हेयर लॉसेस 3 किस्म के होते हैं, माइल्ड, मीडियम एंड सिवियर। माइल्ड हेयर लॉस जो होता है उसके अंदर हमारा ये शैम्पू काम करता है। अगर आपके थोड़े बहुत बाल गिर रहे हैं और आपको फील हो रहा है तो आप शैम्पू सिर्फ इस्तेमाल कर लें। ये जो आप इसका कैप देख रहे हैं, बस इतना ही आपको चाहिए। शैम्पू इसका लादर बन जाता है एंड यू कैन यूज इट। तो दिस यू कैन यूज। फिर उसके साथ साथ अगर आपका मीडियम हेयर लॉस है तो हफ्ते में 3 दिन आपने ये वाला तेल इस्तेमाल करना है। सिर्फ इस्तेमाल ऑयल है जी, ये हेयर ऑयल है, इसको इस्तेमाल करना है। ड्रॉपर इसके साथ मौजूद है। आपने 40 मिनट के लिए लगाना है, सुबह उठते ही आपने लगा लिया एंड यू वॉश इट। तो ये 2 हैं। अच्छा, इसके साथ तीसरा जो है ये बहुत कमाल है, ये मैं इस्तेमाल करता हूं। ये जादू है बेसिकली। ये जादू है, ये जादू है। ये आपके गए हुए बाल जो है वो उगा देता वापस ले आता है। वापस ले, और लास्ट टाइम कामरान हमने फर्क भी देखा था, जो आपके कस्टमर्स थे बल्कि लगाइए, अगर है तो लगा दीजिए। जी। मैं आपको बता दूंगा, ये एक्चुअल कस्टमर है, ये एक्चुअल कस्टमर है और ये 3-3.5 महीने की तस्वीर है। या ही डिडंट हैव एनी हेयर और इसके बाद इनके हेयर जो है वापस आए, इनके हेयर जो वापस आए। और ये एक्चुअल कस्टमर है और ये हेयर सीरम हमारा है, ये 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने हैं। 7 ड्रॉप्स ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। रोजाना रात को आपने लगाने हैं 7 ड्रॉप्स और अच्छी तरह से रब कर लें। 1 मिनट के बाद इसकी स्मेल जो है वो चली जाएगी। स्मेल इसमें है। 1 मिनट के बाद इसकी स्मेल चली जाएगी। हाउ मच इज दैट? इट्स 1800। Only 1800 Only 1800 सिर्फ 7 ड्रॉप्स का एक कमाल जादू हो जाएगा आपके बालों में। 3 महीने आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर बाल आपके नहीं है तो बाल वापस आ जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? सिर्फ 1800 रुपए और में। एंड लिटरली, अच्छा मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि मेरे बाल हमेशा से बहुत थिन रहे हैं और मैंने पिछली बार भी अपनी स्टोरी शेयर की थी कि मैंने प्रोपेशिया से लेकर कोई भी जो फेनिस्ट्रॉइड थी उसको खाया है। 100 उसके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, 100 पैलोमेटो वो भी खाई है। जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशंस जो है वो लगाए हैं। 2% भी लगाया है, 5% भी लगाया है। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज कि मैंने अब सिर्फ ये इस्तेमाल में करता हूं। कितने महंगे होते हैं साहिर भाई, सारे स्प्रेस कितने महंगे होते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान खरीदे उसकी आधी सैलरी चली जाए। बिल्कुल, आधी नहीं पूरी चली जाए, पूरी सैलरी चली जाए। अच्छा, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये सन ब्लॉक जेल है, दिस इज रियली गुड, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्राइटनिंग कोई चीज़ चाहिए, अगर आपका चेहरा लगता है कि वो डल है और आपको ब्राइटनिंग चाहिए, तो हमारा ये ग्लो सीरम जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसको थायोविट कहते हैं। ये ग्लूटाथायोन है, न्यूट्रास्यूटिकल है, लेकिन ये विद विटामिन सी के साथ है। और ये 2 महीने का 50 टैबलेट्स हैं और ये इसका 30 टैबलेट का कोर्स है। ओके, ये किसके लिए? ये आपकी रंगत ब्राइट हो जाती है। आपकी रंगत बिल्कुल ब्राइट हो जाती है एंड यू फील रिजुविनेटेड एंड व्हाट नॉट। और ये आप देख सकते हैं, तो दोनों जो है वो मौजूद हैं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है विच इज कॉल्ड पिग्मा लाइट। अगर आप स्पॉट फ्री अपनी स्किन चाहते हैं, स्पॉट फ्री जहाँ पर आपकी दाग धब्बे ना हो, तो आप ये हमारी पिग्मा लाइट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने समय असर करती है साहिर भाई, ये बता दीजिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कितने हार्ड आपकी पिगमेंटेशन है। हाँ, कितनी हार्ड है, कितनी डीप है। अगर बहुत ज्यादा डीप पिगमेंटेशन है तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। लेकिन अगर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। और ये 2 से 2.5 महीने के अंदर अपना असर करना शुरू कर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद असर होता है, लेकिन 2 से 2.5 से 3 महीने से 6 महीने भी लगते हैं पिगमेंटेशन को जाने में। बिकॉज कोई शख्स भी अगर आपको ये क्लेम करता है कि 1 महीने में पिगमेंटेशन चली जाती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक्नी ट्रीटमेंट देख लीजिए। हमारी एक्नी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कमाल है, आपने देखा होगा। और इस वक्त अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं प्लीज, एक्नी ट्रीटमेंट की किट ये दिखा दीजिए। ये भी एक्चुअल वो है। ये आई थिंक जी एक्चुअल ब्लॉगर हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्नी कंट्रोल क्रीम है और इससे एक्नी फौरन खत्म हो जाती है, फौरन खत्म हो जाती है। इट इज रियली रियली इफेक्टिव। अच्छा, एक चीज इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा ये पिंपल्स के लिए भी वैसे है। अगर आपको समटाइम्स पिंपल निकल आते हैं तो बिल्कुल एक तो एक्नी होती है ना जो आपको बीमारी होती है, एक है कभी-कभी आपके पिंपल निकल आते हैं और आप उस पे लगाएं तो बिल्कुल पिंपल्स के लिए भी है, बिल्कुल पिंपल्स के लिए भी है। अच्छा, ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है हमारे पास एंड दिस इज रियली इफेक्टिव। ये इमीडिएटली आपको 2 शेड लाइट कर देता है। इमीडिएटली, मतलब लगाते ही धोते ही चेहरा
2 स्ट्रेट लाइन। जी, फर्स्ट वॉश के अंदर ही आपका चेहरा जो है वो लाइट हो जिसकी जाता है। शादी होने वाली है, जिसकी बहन की शादी आ रही है, घर में शादी आ रही है, तो आप एमोर के प्रोडक्ट्स खरीद लें, यकीन इट इज़ रियली इफेक्टिव। अच्छा, मैं ये कहता हूँ इसके साथ मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये हमारा चारकोल मास्क और इसका कॉम्बिनेशन ले लें, इट्स अ डिफरेंट कॉम्बो, लेकिन चारकोल मास्क के साथ कॉम्बिनेशन ले लें, आपका चेहरा टाइट भी होगा और ब्राइट भी होगा। सो दिस इज रियली इफेक्टिव। ये चारकोल मास्क बहुत अच्छा है, अगर आप एक्सफोलिएट करना चाहते हैं आप इसके साथ मिला सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर दिस राइस स्क्रब, क्योंकि मैंने अभी यूज़ करके देखा और हमेशा हम बताते भी रहे हैं आपको अपने शोज पे कि राइस आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए कितना अहम है। अच्छा, ये नो मेकअप किट है, न्यूट्रल है। वाह, हाँ, ये देख लीजिए आप, ये नो मेकअप किट। इसमें बीबी क्रीम है, लिप टिंट है और ये चीक टिंट है, ग्लो सीरम है, ग्लो सीरम। अच्छा, ये ग्लो सीरम है और ये लिप एंड चीक टिंट है और ये बीबी क्रीम है आपकी, और ये जबरदस्त, ये आपका नो मेकअप लुक भी तैयार है। आप कहीं भी जा रहे हो, हमारी बीबी क्रीम की खास बात ये है, इट्स न्यूट्रल, एनीवन कैन यूज इट, एंड बहुत लाइट भी लग रही है, बहुत थोड़ी सी लगती है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए आपको पता चलेगा, बहुत थोड़ी सी लगती है। एक बार मैं फिर आपको ये बता दूं कि आप लगाइए, ये देखिए, बिल्कुल प्लीज, अगर कैमरा यहाँ पे दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाइए, देखिए किस तरह से ये लग रही है। मैं पूरा हाथ पे लगा रही हूँ। ओके, अच्छा जी, टाइम भी खत्म हो रहा है हमारे पास, मैं जल्दी से लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें, रियली यानी आप कोई भी आपकी अच्छी नॉर्मल स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट दे रही है और इजी टू यूज़ है। ये देखिए, इजी टू ब्लेंड है। हाँ, एग्जैक्टली, ये देखें, आप मेरे फिंगर से इसको ब्लेंड किया, कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है इसकी, आप ये देखें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं और फर्क देख सकते हैं। वाज़ेह बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है, लग भी नहीं रहा है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। हमारा ये न्यूट्रल मेकअप किट है, ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। 4000 पे हम आपको देने जा रहे हैं ज्वेलरी फ्री। 4000 पे ज्वेलरी जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है और आप एनरोल हो जाएंगे, एक कुरे में आप आ जाएंगे हमारे इस अमोर जेवर के ये जो नेकलेस है। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। शो का वक्त होता है खत्म, कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मुझे और कामरान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के सामने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।